सादर नमन। साधक सुधा दूरवर्ती विद्यालय स्वागत करता है आपका। होम्योपैथी दिवस और सैमुअल हैनीमैन। जी हाँ, यही विषय है आज का। होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है और यह पद्धति जुड़ी हुई है एक डॉक्टर महोदय के जीवन से। एक डॉक्टर जो जर्मनी के निवासी थे, सन 1755 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ, जिनका नाम था सैमुअल हैनीमैन। उन्हीं से जुड़ी है यह पद्धति। और कुछ बात करें, हैनीमैन एक निर्धन पिता के घर पैदा हुए। उन्होंने विद्यालय संबंधी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद मेडिकल की पढ़ाई की। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए गांव चले गए। वहाँ उन्होंने एलोपैथी की प्रैक्टिस की, पर इन्हें यह पद्धति अच्छी नहीं लगी। उन्होंने विचार किया क्यों ना इससे भी अच्छी पद्धति खोजी जाए। यह विचार कर ही रहे थे कि उनका विवाह हो गया। फिर तो और भी जिम्मेवारियां उन पर आ पड़ी। आजीविका भी चलानी थी और अपने शोध कार्य को भी आगे बढ़ाना था। पक्का इरादा था इनका। जुट गए अपने काम में। इन्होंने देखा कि डॉक्टर कलेन ने एक किताब लिखी है जर्मनी भाषा में। उन्होंने उसमें कुनैन नाम की एक औषधि है, उसके बारे में लिखा था। यह औषधि, यह जड़ी मलेरिया जैसे रोगों को खत्म कर देती है। और उन्होंने विचार व्यक्त किया था इसके बारे में कि क्यों ना कुनैन का प्रयोग व्यक्ति पर किया जाए, तो ये देखेंगे कि इसका क्या असर होता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जब इसका प्रयोग किया कुनैन का, तो व्यक्ति पर मलेरिया जैसे लक्षण पैदा होने लग पड़े। तो अंग्रेज डॉक्टर कलेन ने जो कलेन्स मैटेरिया मेडिका लिखा था, उसका उन्होंने अंग्रेजी भाषा का जर्मन भाषा में अनुवाद कर लिया। तो उनका ध्यान एक खास विषय पर चला ही गया। डॉक्टर कलेन के उस वर्णन की तरफ उनका ध्यान गया जहां कुनैन के बारे में कहा गया कि यद्यपि कुनैन मलेरिया रोग को ठीक करती है, लेकिन यह स्वस्थ शरीर में मलेरिया जैसे लक्षण पैदा कर देती है। कलेन की कही गई बात डॉक्टर हैनीमैन के दिमाग में बैठ गई। उन्होंने तर्कपूर्वक विचार किया। क्विनाइन जड़ी की थोड़ी मात्रा रोज खानी शुरू कर दी। लगभग 2 हफ्ते में, लगभग 2 सप्ताह में इनके शरीर में मलेरिया जैसे लक्षण पैदा हुए। बूटी खाना बंद कर दिया इन्होंने, जड़ी खाना बंद कर दिया, वह औषधि खाना रोक लिया इन्होंने। उनका मलेरिया ठीक हो गया। इस प्रयोग को डॉक्टर हैनीमैन ने कई बार दोहराया और हर बार उनके शरीर में मलेरिया जैसे लक्षण हो गए। क्विनीन औषधि के इस प्रकार के प्रयोग का जिक्र डॉक्टर हैनीमैन ने अपने एक चिकित्सक मित्र से भी किया है। इस चिकित्सक मित्र ने भी डॉक्टर हैनीमैन के बताए अनुसार जड़ी का सेवन किया था, इस औषधि का सेवन किया था और उन्हें भी मलेरिया बुखार जैसे लक्षण पैदा हो गए थे। तो उन्होंने इसके रिजल्ट, इसकी फाइंडिंग्स लिखना शुरू कर दिए, लिपिबद्ध कर दिया उन्हें। और हैनीमैन अति सूक्ष्म दृष्टि में चले गए और ज्ञानेंद्रियों से यह निष्कर्ष निकाला कि और अधिक औषधियों को इसी तरह परीक्षण करके परखा जाए। वास्तव में इसी
परख ने एक नई पद्धति को जन्म दे दिया और यह पद्धति आज चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस प्रकार से किए गए परीक्षणों और अपने अनुभव को डॉक्टर हैनीमैन ने उस समय की मेडिकल पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किया था। मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंसेस इस शीर्षक से लेख लिखे थे उन्होंने, उन्हें प्रकाशित करवाया था। इसे होम्योपैथी के अवतरण का प्रारंभिक स्वरूप कहा जा सकता है। यहीं से प्रारंभ हुई है होम्योपैथी की यात्रा। हम विश्वास करते हैं कि सामान्य जानकारी के रूप में हम इसकी जानकारी भी अवश्य अपने पास रखेंगे और ऐसा रोग जो कहीं ठीक नहीं हो पाया उसके लिए इस चिकित्सा पद्धति के पास भी हम जाएंगे। हो सकता है यहाँ हमें लाभ हो जाए और चिकित्सकों ने तो दावा किया है कि अवश्य 100% गारंटी के साथ हम किसी भी रोग को अपनाने के लिए तैयार हैं और इनकी सफलता दमा, चमड़ी के रोग और बुखार, इसी श्रेणी के बहुत सारे रोगों में और यहाँ तक कि कैंसर जैसे रोग के लिए भी चिकित्सा पद्धति के द्वारा रोग का निदान करने का दावा इसमें किया जा चुका है। आशा है इस वार्ता से एक नया दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिली होगी। आने वाले समय में कुछ और भी उपलब्धियां हो सकेंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, तब तक सादर नमन। आपका अपना रवि।